इस बार हम पूरी तैयारी करके आए। तुम महीने की बात कर रहा, हम 3 साल बैठ के तुमसे लेके ही जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, लेके जाएंगे। पक्की तैयारी है। ट्राली पे ट्राली हम मंगाते जाएंगे। पर बस तुम हाँ करो, बॉर्डर क्या ये सब उखाड़ के ले जाएंगे। तो सही कह रहे हैं क्या वो? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाम है आपका भैया? मेरा इनविंदर सिंह। इनविंदर सिंह। इनविंदर सिंह। हाँ। कहाँ से है इनविंदर सिंह जी? हम यहीं से हैं। कहाँ से? यहीं से। हाँ, अच्छा, पास से, दिल्ली से हैं। ये बताइए, आपके सरदार भाई बॉर्डर पे बैठे हैं कुछ किसान लोग कहूँगा, क्या? बहुत सारे बैठे हैं। अच्छा, हाँ, लाखों की दुनिया में हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं एक बारी बस तुम हाँ करो, बॉर्डर क्या ये सब उखाड़ के ले जाएंगे। तो सही कह रहे हैं क्या वो? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं बात? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे ये कह रहे हो किसान है तो लड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? किसान किसके लिए लड़ रहे हैं? किसान किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारे लड़ रहे हैं ना। कह रहे हो किसान थोड़ी नेता है। अगर इनके ये जो हैं रिलायंस वाले हैं, इनके हाथ में चला जाएगा सब कुछ, फिर क्या होगा? महंगाई हो जाएगी सारी। अच्छा, महंगाई हो जाएगी। बिल्कुल होएगी महंगाई। लो भाई, आज देखो, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। आज ये एमएसपी की मांग चल रही है और राहुल गांधी जी कह रहे हैं अगर हमारी सरकार आई तो हम एमएसपी दे देंगे। तो क्या झक मार रहे थे जो 84 से ये एमएसपी की मांग चल रही, तुमने क्यों नहीं दी किसानों को? मैं तो कह रहा हूँ मोदी सरकार को जो किसानों के उचित फैसले उन पर करना चाहिए कार्रवाई, लेकिन और ये राजनीति करने वालों और देशद्रोही काम करने वालों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक मामला है फंडिंग का। अगर सरकार को इन पे विजय पानी है तो इनकी फंडिंग देखनी होगी। फंडिंग कहाँ से आ रही है? हाँ, फंडिंग अगर पता चल गई ना तो ये ड्रामा नहीं चलेगा। 1 महीना में ड्रामा खत्म। फंडिंग ये कह रहे हैं आप लोगों के लिए बैठे सरदार जी। भाई सरदार जी कैमरे में दिखाए, सरदार जी कह रहे हैं अब आप लोगों के लिए बैठे। तो मैं कह तो रहा हूँ भाई, मैं भी किसान का बेटा हूँ, कोई देशद्रोही का बेटा नहीं हूँ। तो बॉर्डर पे क्यों नहीं गए आप? तो मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ राजनीति नहीं होगी तो मैं भी अपने लिए हक के लिए जाऊंगा, बिल्कुल समर्पण करूंगा। और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? क्या किसानों का विरोधी कर रहा हूँ क्या? लेकिन वो उस चीज से नफरत है मुझे जो वहाँ राजनीति चल रही है। हमारे उसमें से जो लीडर हैं ये कह रहे हैं ना फंडिंग, मैं उस फंडिंग का उजागर कर देता हूँ। हम जो किसान बैठे हैं ना चाहिए आपकी फंडिंग, ना चाहिए आपकी लाड़ा, जो ये झूठे लाड़े लाए जाते हैं ना, वो भी नहीं चाहिए। इस बार हम पूरी तैयारी करके आए। तुम महीने की बात कर रहा, हम 3 साल बैठ के तुमसे लेके ही जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, लेके जाएंगे। पक्की तैयारी है। ट्राली पे ट्राली हम मंगाते जाएंगे और दिल्ली के अगल बगल गाँव को खिलाते ही जाएंगे। अरे मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया? आपका बुरा क्या कर दिया? मैं क्या, मोदी जी जो चीज कहे ना, अभी 2 साल पहले हम जब आए तो आपको बोला कि मैं आपको काम पूरा कर दूंगा, ठीक है, मैं 1 ही रुपया दे दूंगा, मंडी आपका सही रेट चलेगा, मंडी में प्राइवेट नहीं होगा, गवर्नमेंट का। हमारा लड़ाई है, मंडी प्राइवेट नहीं होगी, गवर्नमेंट की होगी। अच्छा। ठीक है, प्राइवेट नहीं। पहले एक निमिटी भाई साहब किसानी का लड़के हैं ना, इनके इलाके में बोला क्यों, मैं भी सुनिए, इनको पहले क्या था गवर्नमेंट रेट में कि एक आदमी को जिसको लाइसेंस दिए हैं 50 क्विंटल तक सीमित रख सकता था अनाज, और ये जब प्राइवेट सेक्शन में चला जाएगा ना वो 5000 टन भी रख लेगा, उसे मंजूर है, उस पर छापा नहीं बजेगा। किसान सम्मान, पहले बात तो सुनिए, ये काम नहीं हुआ है। 1 सेकंड, अगर मोदी सरकार ने किसानों को काम नहीं किया है तो यहाँ ड्रामा मत करो, जनता को बरगला मत। और यहाँ भाई तुम वोट के बदले चोट करो, बदले दो सरकार, मगर जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे? आज दुनिया परेशान है, देश की राजधानी में खड़े हो, यहाँ से एक्सपोर्ट माल होता है देश में विदेश में। आज जनता कितनी परेशान है भाई। अगर नहीं किया मोदी सरकार ने किसानों को काम, चोट करो, चोट, वोट मत दो, पलटो सरकार। लेकिन ड्रामा क्यों कर रहा है? जो किसान आ रहे हैं ना वो देश के दुश्मन है। किसान कभी भी देश के लिए गलत नहीं सोचता। तो इसका किसान अच्छा सोचता है। दुश्मन है। हाँ भाई, वही तो बोल रहे हैं। अब देख लीजिए इन लोगों के इतने ना दुश्मन है। आपके लिए क्या है? ये तो कह रहे हैं दुश्मन है। जब इन्हें अपने घर में ना 4 पौधे को पानी दिए होते ना, फिर इनके मुंह में गल्ला आते कि पानी कैसे लगता है, किसान क्या होता है। दिया किसानों को क्या दिया? कर दे। एक और बड़ी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कोई बड़ा आदमी नहीं मर रहा है, जान के देखो, पूरी दिल्ली की बोलने थी, वहाँ कौन मर रहा है? एक माँ की कोकचा जल में 2 बेटे लड़ रहे हैं आज, जवान और किसान। और वो कहाँ के हैं? क्या वो विदेश से आए पुलिस वाले, या वो 1 सेकंड
सेकंड जनता जवाब देगी अब किसानों को। जनता क्या जनता जवाब देगी? जनता देगी इनका, जो अगर वो गलत करेंगे ना, गलत का जवाब कह गलत। रहा है, देख लीजिए ऐसा बरगड़ाव में है इतने कि अब जनता ही किसान को रगड़ेगा, जहर देगा, ठीक है। और वो किसान भी ना इतना हल्का बना ले, अच्छे अच्छे को धूल चटाते आया है, धूल चटाते ही रहेंगे। अच्छा सुनिए, मोदी जी ने कुछ तो दिया होगा किसान को। देखो क्या दिया मोदी जी ने? मैंने क्या बोला, एक माँ की कोख से जन्मे हुए दो बेटे लड़ रहे हैं वहाँ पे, ना कोई राजनेता लड़ रहा है, ना कोई वहाँ कोई नहीं लड़ा। को मारे कौन जा रहा है, गोली कौन खा रहा है, ट्रक के नीचे कौन कुछ ले जा रहा है? आम जनता, कोई राजनेता सिर्फ अपनी बकचोदी करते हैं, भाषण देते हैं और कुछ नहीं करते। चुनाव आने वाले हैं इसलिए बैठे हैं हम। वही तो कह रहा हूँ, मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है इसलिए बैठे। ऐसी वीडियो वहां से आई। हाँ, मैंने भी सुना है जो आपने बोला कि मोदी जी की राम मंदिर के चलते हुए छवि इतनी ऊंची हो गई, इतनी ऊंची, हम उसको धूल मिल कर देंगे। ये कोई किसानों का बयान है? भाई तुम्हें अगर वोट नहीं देना, सुनो, तुम्हें अगर सरकार ने कोई काम नहीं किया, आप वोट मत दो, आपका अधिकार है। सरकार पलट दो अगर नहीं किया काम, पर यहाँ ड्रामा मत करो, जनता को परेशान मत करो। मेरा ड्रामे हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल ड्रामे हो रहे हैं। मैं भी ड्रामे लूं। एक मिनट भाई साहब, ये लो है, एक मिनट, ये ऐसे आदमी है ना, इनकी सोच क्या है? मोदी ने कह दिया ये उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, ये है खालिस्तानी है, इनके अरे पिछली बार क्या हुआ था, अब भी बोले जा रहे हैं। अरे सुनो एक मिनट, अब उग्रवादी, अब तो मैं बता दूं, सुनो एक सेकंड, वो कौन है? सुनो उनको एक सेकंड, अब तो मैं दिखा दूं निकाल के, वो कौन है जो कह रहे हैं मोदी योगी तेरे जीजे आ गए, मोदी योगी तेरे जीजे आ गए। किसानों के नारे हैं, किसानों के नारे हैं भाई। और वहाँ से पंजाब से बच के आ गया था मोदी, अब गया तो बच के नहीं आया। ये बोला है भाई पंजाब से, ये बोला है पंजाब का मोदी जी नहीं रहा हूँ, कौन कह रहा, कौन कह रहा? वहाँ से वीडियो आई है। तो आप ही के इन्हीं के जैसे चार गोबर गणेश होंगे ना, किसान के बारे में गलत सोचने वाले, वैसा ही भाषण देगा। सोशल मीडिया पे भी ऐसा ही दो चार गोबर भक्त होंगे जो ऐसी वीडियो बना के किसान को पहले भी बरगड़ाया था, इस बार भी बरगड़ाने का सोच रहा है। भैया एक बात बोलना चाहूंगा, एक मिनट, हमारा भारत ना कृषि प्रधान देश है, ठीक है? एक मिनट, लेट मी कंप्लीट करने दो। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी 70%, एक मिनट, वाले को चढ़ा दिया ट्रैक्टर ऊपर। ये कौन है? कोई विदेश का आदमी है? ये हमें, हमारा भाई हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, कोई विदेशी आदमी नहीं है कि मंगल ग्रह से आया हो। कौन लड़ रहे हैं? ट्रैक्टर ऊपर चढ़ा दिया। हाँ, ये किसको अधिकार दिया है कि आप पुलिस वालों को मार रहे हैं? एक मिनट, आंसू का गैस फेंका जा रहा है, हमें दो चीज पूछ लेना भाई, आप किए तो चमत्कार, हम किए तो बेकार बलात्कार हो गए। आप जब यहाँ तोके जा रहे हैं, आग खराब हो गया, बंदा मर गया, वो चीज नहीं हुआ है। वो चीज के लिए जब आप जो और था पीछे है उसमें बलात्कार हुआ है बंगाल लड़की का, इसी पे ही सिंधु बॉर्डर के पास। अच्छा, वो न्यूज क्यों नहीं दिखा रहे तुम इनको? तब तो दिया आपने, बोल तो दिया, पता नहीं हुआ था। हाँ भाई क्या? एक मिनट, भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी 70% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या 1% या 0.5% ही किसान है जो आ रहे हैं? ये एक्चुअल में किसान है ही नहीं। लंबी लंबी महंगी महंगी गाड़ी लेके आ रहे हैं, फॉर्च्यूनर लेके आ रहे हैं, फॉर्च्यूनर के पीछे ट्रॉली लगा रखी है, थार लेके आ रहे हैं, हमर लेके आ रहे हैं, इन गाड़ियों को लेकर के आ रहे हैं, तो क्या किसान है क्या? किसान नहीं है, कौन है? किसान है ही नहीं है, किसान नहीं है। दो सुनो, वहाँ 2% किसान है। सुनो भाई साहब, एक सेकंड बाबूजी, ये गलत बोल रहे हैं आप। वहाँ 2% किसान है तो 98% किसान नहीं है, ये भी मैं कह रहा हूँ। 98% किसान कहाँ है? नहीं है वहाँ पे 2%। सुनो, किसान के बाद समय नहीं होता। अच्छा, किसान के बाद इतना फालतू समय नहीं है। फिलहाल गेहूं की तैयारी चल रही है, कोई पानी लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई खरपतवार की दवाई डाल रहा है। किसान के बाद टाइम नहीं इतना फालतू। और रही बात भाई की आवाज की बात, किसान कमजोर नहीं है, गरीब नहीं है। किसान
किसान के पास रेंज रोवर होगी कुछ तो किसान गरीब है क्या? रही बात इसकी, वहाँ कोई किसान नहीं है, वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो उमर खालिद के जैसे लोग ये WWE के मासिक तजी करा रहे हैं, वो किसान है, उनके 10-10 पीढ़ियों में किसान नहीं होंगे। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के बेटे हैं, ठीक है ना? कहाँ से हैं आप? मैं कहाँ से? सहारनपुर से हूँ, सहारनपुर से किसान का बेटा। मेरे 99.99% मेरे परिवार की आजीविका किसान से चलती है। हम तो आज तक नहीं गए उसमें। देखो, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत वो किसान थे, चौधरी अपने चरण सिंह जी वो किसान थे, चौधरी छोटू राम वो किसान थे। उन्होंने कभी ना तो देश की सेना के ऊपर पत्थर मारे, ना कभी उन्होंने तिरंगे तोड़े। आज तिरंगे तोड़े जा रहे, एक छोटा बच्चा तिरंगा लेके जा रहा है, आप देखो तिरंगे को छीन करके नाले फेंक रहे हैं तोड़ करके। और सुनिए, मैं नाम खराब करा जा रहा हमारे सिख समाज का भी। वो सिख समाज, वो लड़का जो है वो उसको पगड़ी बांधी गई, बाकायदा पगड़ी बांध करके, और वो जा रहा है। अब लोगों क्या, आम जनता क्या लगेगा? वो सरदार भाई है, वो खालिस्तानी है, वो प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। ऐसा मेरे सिख समाज के लोग, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने, अनेकों हमारे करतार सिंह सराभा ने देश के लिए बलिदान। क्या नाम है भाई का? और उसके लिए क्या नाम मैं अपील करना चाहूंगा मेरे सभी सिख भाइयों से, ऐसे लोगों का विरोध करें, अन्यथा हमारी पूरी कौम को गलत समझा जाएगा और देश विरोधी समझा जाएगा। पहले तिरंगा तोड़ा गया यहाँ पे, ठीक है ना, वो समुदाय विशेष तो तोड़ा गया, भड़का करके तोड़ा गया। ऐसा काम दोबारा हम नहीं चाहते, और कोई भी सिख भाई गलत काम का विरोध ना करे। और मैं तो आह्वान करूंगा मेरे मुस्लिम भाइयों से भी, वो गलत चीजों का समर्थन ना करे। गलत का करेगा उसके कारण पूरी की पूरी कौम को बदनाम किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। अन्यथा ऐसा काम ना करें, ऐसा कोई बयान ना दे जिससे उसके पूरी कौम को बदनाम किया जाए, उसके पूरे समाज को किया जाए, उसके परिवार को गलत समझा जाए। और आने वाले समय में जो योगी जी मॉडल है वो दिल्ली में लागू ना हो जाए, वो अन्य प्रदेशों में लागू ना हो जाए। क्योंकि अब सीधी सी बात है, जो गलत काम करेगा उसके घर वालों को परेशानी होगी, उसका घर भी तोड़ा जाएगा। सीधी सी बात है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है आर्यवीर अरविंद शास्त्री। आर्यवीर अरविंद शास्त्री, सहारनपुर में कहाँ से है? अब सारी तो बताओ को नहीं, चले ना बताओ। अब ये बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये बताओ, वे मोदी जी का ग्राफ क्यों गिराना चाह रहे हैं? या मोदी जी के विरोध है, मोदी के विरोध में किसान आंदोलन है, या जो है नीतियों के विरोध में किसान आंदोलन? देखिए, विपक्ष बरगला गया है और बहक गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनकी बुद्धि विपरीत हो गई है। किसान किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनता, किसान के पास समय नहीं है। मेरे परिवार, बताया आपको, मेरे दोबारा रिपीट मत करिए, मुझे मोदी जी का जवाब दिए। मोदी जी ने किसानों के लिए क्या किया? मोदी जी ने किसानों के लिए जो किया वो अन्य ने नहीं किया। जो 3 कानून आए थे, कोई आकर के उस किसान आंदोलन का, और मैं तो अब बुलाना चाहता हूँ राकेश टिकैत को, नरेश टिकैत, दोनों आगे बात करें। क्या कानून थे, उन तीनों कानून के विस्तार रूप से बता दे, मैं उनको गुलाम हो जाऊंगा। जानते नहीं है, देश को आजाद हुए आज 76 वर्ष हो गए हैं, आज तक लोगों को नियम कानून नहीं पता, रोड पे गाड़ी कैसे चलाते हैं कैसे नहीं। वो 3 कानून तुरंत समझ में आ गए। ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, देश को बदनाम किया जा रहा है, व्यवस्था को बदनाम करने का, और देश का मनोबल गिरने का काम किया जा रहा है। और विपक्ष सावधान रहे, आने वाले समय में ऐसे प्रोपेगेंडे से काम नहीं चलने वाला। इससे तुम्हारा ही नाम बदनाम होगा, मोदी का नहीं होगा। अच्छा, नहीं, वो तो ये कह रहे हैं किसान, हम तो विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो विपक्ष की लड़ाई लड़, अब विपक्ष की लड़ रहे हैं। जिन्होंने 65 साल देश में अन्याय किया, वो न्याय की यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जिन्हें उमर खालिद कन्याकुमार ने देश को गाली दी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और इसका विरोध करना चाहिए था। सभी देशभक्त मुस्लिमों को विरोध करना चाहिए था। तू हमारा इंशाल्लाह बोल करके तू देश को तोड़ने की बात करता है, लेकिन विरोध नहीं किया गया क्योंकि वो समुदाय विशेष से था। और बात रही मेरे सिख भाइयों की, छोड़ दो ये फालतू चीजें, देश को तोड़ने के ख्वाब छोड़ दो। जब तक देश में राष्ट्रभक्त हो गए, देश को टूटने नहीं देंगे।